बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक जानिब है नेकियों का मौसम बहार रमज़ानुल मुबारक, दूसरी जानिब आवाम है परेशान है इस बात से कि घर का चूल्हा कैसे चलाएं, घर के खर्चे को कैसे पूरा करें। अवामी बयानिया है क्या लोग इस बात के लिए फ़िक्रमंद हैं कि कौन गिरफ्तार होगा, किसकी ज़मानत मंजूर होगी, आखिर लोग चाहते क्या हैं, उनका बयानिया क्या है, वो सोचते क्या हैं। तमामी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, चलेंगे कराची के लोगों से, उनसे बात करेंगे। क्या हाल है भाईजान आपके, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए, रमज़ान कैसा चल रहा है? मुश्किल कितनी हो रही है इफ्तार के अंदर, महंगाई बढ़ी है यार? बहुत मुश्किल है, तरबूज भी नहीं ले सकते हैं। और ये मैंने आज कतल लिया है, इसे भी कम से कम लिया है, 250 रुपये किलो लिया है। तो सियासी मामलात आपका बड़ा मसला है या घरेलू मामलात मसला है कि चूल्हा कैसे चले? यार घरेलू मसला नहीं है, ये सियासी मसला है। ये हतरादू जो है ना, महंगाई करके आवाम का जीना जो है ना बेहाल कर दिया है। आवाम का जीना बेहाल कर दिया है, लोगों का कहना ये था। अस्सलाम वालेकुम खाला जान, क्या लेने आई थी मार्केट लेने आई थी बच्चों के कपड़े, और 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार के छोटे बच्चों की। तो पहले कितने के मिलते थे, अभी महंगे मिल रहे हैं? जी महंगे मिल रहे हैं। तो कौन जिम्मेदार है इस महंगाई का? महंगाई का हम लोग तो गरीब लोग हैं, हम तो जिम्मेदार नहीं है। हमारा पैसा बड़े लोग खा के और बोलते हैं कि खजाने खाली है, खजाने खाली, खजाने गरीब लोग तो नहीं करते। पैसा हमारा होता है तो खाते बड़े लोग हैं, हम गरीब लोग। अच्छा खाला, ये बताएं कि मुल्क में जो सूरत हाल चल रही है सियासी, कोई गिरफ्तार हो रहा है, किसी की जमानत हो रही है, उससे आपको कोई फ़र्क पड़ता है या आपका मसला ये है कि रोटी कपड़ा मकान में मिलना चाहिए? मेरी बात सुनो, फ़र्क पड़ता है। ये हुकूमत जो कर रही है ठीक नहीं कर रही, ठीक नहीं कर रही। ये रोज़ लोग मरते हैं, किसी का बेटा होता है, किसी का बाप होता है, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के जाते हैं। वो कहाँ से वो गरीब लोग करें? ये अच्छी बात तो नहीं है ना। अच्छा खाला, ये बताएं कि आप माशाल्लाह आपकी काफ़ी उम्र है, ये बताएं कौन सी हुकूमत आपको बहुत अच्छी लगी कि आप अपने जवानी को याद करें, फिर अपनी बीच की उम्र को याद करें, तो आपको लगे कि कोई हुकूमत ऐसी थी जिसने आवाम के लिए बड़ा काम किया? कौन सी थी? ज़िया बाबा जो था ना, ज़िया बाबा, उसकी हुकूमत ना इंडिया शुल्क है, ना कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ भी नहीं था। और आज तक किसी ने नहीं बोला कि ज़िया खा के चला गया। आजकल तो एक उतरता है, दूसरा बोलता है वो खा गया, खाली कर गया। वो उतरता है, दूसरा बोलता है खाली कर गया। खजाने गरीब लोग तो नहीं खाली करते ना। अच्छा, जब ये हुक्मरान बोलते हैं कि जी खजाना दूसरा खाली कर गया, आपको लगता है कि ये इल्ज़ाम ठीक लगाते हैं एक दूसरे पे? बेटा ये बात तो हम तो आज पढ़े ना, झूठ के हम लोग नहीं बोलते हैं, वो सब लोग मिल के खाते हैं, हम लोगों को नहीं पता। आम आदमी को, गरीब को कैसे रिलीफ मिले? दाल साग जो सब्जी मिलती है और घी, ये चीज़ें सस्ती हो जाए, सोना भले महंगा हो जाए, गरीब लोग तो सोना नहीं पहनते ना। आराम हो गया, इस हुकूमत ने औरतों पर ही आराम कर दिया। सोना इतना महंगा हो गया, गरीब लोगों की पहुँच से दूर हो गए। ये पहले तो औरतों ने पहनना था ना सोना, अब तो आराम कर दिया इन्होंने, इतना महंगा हो गया सोना, गरीब लोग क्या करें? अच्छा, आपके ख़ानदान में कमाने वाले कितने हैं? हमारे बेटे हैं 2, मेरा मियाँ फौत हो गए, बच्चे दाल साग पूरा करते हैं, क्या करें? और बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि हम लोग चोरी नहीं करते कि आज पढ़े नमाज पढ़ते हैं, पानी हम लोग कुंडे लगा सकते हैं, मगर अल्लाह से खौफ है। और 10,000 जो बंदा महीने का बिल भर दे, देखो वो क्या करे। बिल्कुल ठीक है खाला, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे की तरफ चलेंगे, मजीद भी लोगों से बात करें। क्या हाल है भाई, क्या हाल है, क्या कर रहे हो यहाँ पे? सही है, गाड़ी चलाता हूँ, कार उस पे ड्राइव इन में चलाते हो, यानी कि अपना ऊबर करीम में चलाते हो, किस पे चलाते हो? नहीं, बंगले पे चलाता हूँ। तो कितनी तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह मिलती है कम से कम 20 से 25 हज़ार। तो गुजारा हो जाता है उसमें? वीआईपी। आप बताओ क्या करते हो भाई? ऑटो चलाता हूँ, रिक्शा ना, और पेट्रोल इतना महंगा है कि हम लोगों के लिए तो मुसीबत हुई हुई है। अच्छा, ये बताओ, आप दोनों भाई बताओ, आप एक ड्राइवर हो, आप रिक्शा ड्राइवर हो, आपका बड़ा मसला ये है कि गिरफ्तार कौन हो जाता है, कौन रिहा हो जाता है, या आपका मसला रोटी कपड़ा मकान है? हमारा तो यही है, रोटी कपड़ा मकान, और बाकी जो ना पेट्रोल वगैरह सस्ता हो तो हम लोग सही कमाएंगे ना। अभी पेट्रोल तो आप लोग जो ना बात करो शहबाज शरीफ साहब से, ये तो बड़े, ये कि थोड़ा ख्याल करें हम लोगों के लिए। आप क्या कहते हो भाई? मैं तो कहता हूँ भाई, महंगाई यही नहीं, हमारे अमाल है। अगर हम अपने अमाल सही करेंगे तो हम कम में भी ना, अल्लाह पाक हमारे चीज़ में बरकत डालेगा, हम कम में भी ना अच्छा गुजारा करेंगे। अभी ये रश्के वाला है, सही है ना, हमने भी रश्का चलाया है, इसका अभी 250 सही है ना, 2,500 2,000 इस टाइम पे महंगाई के दौर में भी ना ये बंदा कमा रहा होगा, और हम 20,000 रुपये कमा रहे हैं। अल्लाह पाक ने इसके अंदर भी ना हमको सुकून में रखा हुआ है।
5 टाइम ये बंदा नमाज पढ़े, फिर अपना अमाल को सही करे। हाँ भाई, तुम नमाज पढ़ते हो, सुकून में हो नहीं हो? माशाल्लाह फजर से लेके इशा तक नमाज भी पढ़ते हैं। और लेकिन ये भाई जो हल बता रहा है महंगाई से बचने का, वो हल करते हो आप? नहीं, बस महंगाई तो अभी सबके लिए ना, अभी ये कि कौन जिम्मेदार है इस महंगाई का? क्या कहते हो, ये शहबाज शरीफ हुकूमत जिम्मेदार है? पीछे इमरान खान था। नहीं, शहबाज शरीफ, इमरान खान के दौर में तो 170 रुपए लीटर था, अभी 270 रुपए। इमरान खान के लीटर दौर से पहले 100 रुपए था ना, तो हाँ, 100 वो भी तो बढ़ रहा था ना। लेकिन ये तो कि उस दौर में बढ़ता है, इधर भी बढ़ गया। लेकिन ये तो बड़ा खतरनाक दौर चला है भाई, इसमें तो हर चीज महंगी है, तेल, घी, आटे, चावल। अभी अच्छा, क्या अगर महंगाई ठीक कर दे ये हुकूमत तो ये ठीक है? हाँ, अगर महंगाई करे, 100 रुपए लीटर ले, 150 रुपए लीटर ले, सारी जिंदगी बैठा रहे शहबाज शरीफ। चलो, सारी जिंदगी बैठा रहे। ये बात बड़ी मजेदार भाई ने की है। हाँ भाई, बोलो बोलो, जल्दी बोलो भाई। उम्मत अपने काम पे आ जाए ना, महंगाई खुद ही खत्म हो जाएगी। इन्होंने तबलीग की है, इन्होंने कहा है कि सारी जिंदगी अगर इमरान खान ना भी आए ना, शहबाज शरीफ बैठा रहे, बस सस्ता कर दे तो हमें मसला नहीं है। इसका मतलब ये कि लोगों को अपने मसाइल से प्रॉब्लम है। भाई आप क्या कहते हो, अगर शहबाज शरीफ पेट्रोल सस्ता कर दे तो सारी जिंदगी बैठा रहे या कोई और आए? नहीं, तो जैसे कि वो अगर गवर्नमेंट अच्छा करेगा तो आगे चल के सब कुछ अच्छा ही होगा। अब ये सब मिल के लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो मुल्क अच्छा नहीं होगा, मुल्क के लिए तो नुकसानदेह है। हाँ, आपस में बैठ के मशवरा करें, तब सब कुछ करें तो इंशाल्लाह हर चीज़ में बरकत आ जाएगी। उसमें ऑटोमेटिक ये आपस में क्यों नहीं बैठते हैं, दूसरे को चोर चोर बोलते हैं, ये लड़ाई किस लिए करते हैं? आपको क्या लगता है? ये पैसे के लिए, ये अपने डॉलर जमा करने के लिए, कमाने के लिए, कि ये खुद कमाए और कोई और नहीं कमाए। यानी कि अपनी बोटी के लिए ये लोगों का बकरा ज़िबा कर रहे हैं। भले गरीब आदमी मरता रहे तो मरता रहे, गरीब आदमी मर जाता है। बीच में लड़ते क्यों हैं? ये इसलिए लड़ते हैं कि ताकि इनके पैसे महफूज रहें, पैसों के लिए लड़ रहे हैं। पैसों के लिए लड़ते हैं और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पैसों के लिए लड़ते हैं कि ये पैसे इनके बचे और डॉलर बचे। ये डॉलर क्यों इतना महंगा होता जा रहा है? ये इमरान खान बोलता है कि भाई बाकी सारे चोर हैं, मैं चोर नहीं हूँ, तो मेरी हुकूमत आनी चाहिए, लेकिन आप कहते हो कि जी ये वो भी पैसे के लिए लड़ रहा है। वाकई ऐसी बात है? हाँ, ऐसी बात है। इमरान खान खुद चोर है, इमरान खान भी चोर है। वो तो कहता है मैं बहुत ईमानदार हूं। नहीं, कोई ईमानदार नहीं। अगर ईमानदार होता ना तो मुल्क में पहले ही सस्ता ही हो जाता। तो उसके दौर में ही महंगाई शुरू हुआ है ना। इमरान, मैं किसी की पार्टी का तरफदार नहीं हूँ, मैं किसी की तरफ बोलता हूँ, एक जनरल बात एक जनरल बात है। उससे पहले क्या सस्ताई था? इमरान खान आया, इमरान खान में कितनी महंगाई आ गई, तो लाजमी IMF से उधार ली, कर्ज ली, तो उसको चुकाने के लिए अगला गवर्नमेंट जो भी आएगा वो भी यही कहेगा। अच्छा, आप काम क्या करते हो? मैं ड्राइवर हूँ। कितनी बचत हो जाती है आपको? बचत क्या होती है, अभी तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है गुजारा करने का। मेरे घर में का खर्चा कितना होता है? मेरे घर पे हम 5 बंदे हैं खाने वाले, 5, और अकेला कमाने वाला मैं हूँ। तो आप ये समझो तो क्या बचत होगी उसमें? कुछ भी नहीं होता है। मैं कहता हूँ और परेशान होते जा रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। और जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, मेरे मोहल्ले में मेरे घर के सामने मनशियात फरोश बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे बहुत तंग हूँ। आपने अगर कोई चैनल देखा होगा, मेरे भतीजे ने लाइव आके बताया होगा कि मेरे घर के सामने मनशियात बेच रहे हैं, मगर कुछ भी नहीं होता। किस इलाके की बात? आप टंडो वाला यार शहर का हूँ मैं। अच्छा, टंडो वाला यार शहर का हूँ। रोजगार के लिए यहाँ आए हैं? नहीं, मैं इधर सवारी लेकर आया हूँ। अच्छा, तो फैमिली लाया हूँ शॉपिंग करने के लिए। मेरे घर के सामने बिल्कुल खुलेआम। आपसे बात हो रही है तो चलें ये भी बताएं कि टंडो वाला यार और आसपास के इलाके में सैलाब से बड़ी तबाही मची थी, अभी हालात कैसे हैं? अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर हैं। फसल लग गई थी? फसल है माशाल्लाह, गंदम लग गई थी ना, माशाल्लाह अच्छा निकल रहा है गंदम, VIP गंदम। अभी अगर खुदा ना खासा बारिश थोड़ी सी हो गई तो नुकसान तो नहीं तो होगा? लाजमी। अभी पिछला पानी अभी रुका हुआ आधा गाँव में। किस किस इलाकों में रुका हुआ है पानी? ये तकरीबन मेरे ख्याल में इस टाइम पे प्यारलोंड से आगे जाते हैं, प्यारो लोंड से आगे जब जाते हैं, अपना दासुड़ी है, ये है, इसके वगैरह, वहाँ पर ज़मीनों में अभी तक पानी है। टनवादम रोड, टनवादम साइड पे है, अभी तक पानी मौजूद है। मगर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि गंदम माशाल्लाह ऐसा हुआ है कि उससे पिछले साल से भी बेहतर हो गया। आम का बुर लगा हुआ है? आम होगा, आम तैयार है माशाल्लाह, कैरी आ गई है। जी, तो अभी यानी कि आम की फसल को नुकसान नहीं पहुंचा अभी तक। अगर कोई इससे आगे बरसात हवा चले तो और आपकी तरफ प्याज भी लगता है, नसरपुर की तरफ उधर प्याज भी लगा है। प्याज बहुत महंगा है इस दफा, बहुत महंगा हो गया है। हालांकि प्याज बहुत लग रहा है मगर महंगा हो गया। इसमें इस वजह से महंगा हुआ है कि बरसातों में जो है ना वो फसल काफ़ी खराब हो गई। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने हालात ठीक रखे, मौसम ठीक रखा, तो आप कहते हो कि इस दफ़ा बचत हो जाएगी, अच्छी फसल हो जाएगी आपके? हाँ, इंशाल्लाह। अगर बरसात ना हुआ, अल्लाह की तरफ से खैर हो गया, तो इंशाल्लाह फसल बहुत अच्छा निकलेगा। चलिए नाज़रीन, तफसील से इनसे बात करने की वजह ये भी थी कि इनका जो इलाका है सैलाब से वो सारा इलाका मुतासिर था, वो सड़कें बड़ी मुतासिर थी, लेकिन इत्तफाक से हमें ये साहब मिल गए हैं बाज़ार के अंदर बातचीत करने के लिए। तो यहाँ से मीरपुर ख़ास तक
यानी कि आप कह लें हैदराबाद से लेकर मीरपुर तक और उससे आगे तक ये इलाका बड़ा मशहूर है आम की पैदावार के लिए, और ये बता रहे हैं कि आम की पैदावार का मामला भी बेहतर है। इसके साथ साथ इसी इलाके में प्याज भी पैदा होता है जो इस वक्त दुनिया भर में महंगा है और पाकिस्तान में बहुत ही महंगा है। तो प्याज की फसल भी ये बताते हैं कि बेहतर है, यानी कि आने वाले वक्तों में हम कह सकते हैं कि प्याज निस्बतन सस्ता हो जाएगा। आम पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी भेजा जा सकेगा। और इसके साथ साथ ये कहते हैं कि ज़मीन पे काश्तकारी हुई है जिसके नतीजे में गंदम की जो फसल है वो इस वक्त मौजूद है। अल्लाह ताला ने अगर मौसम ठीक रखा तो सिंध के अवाम इस दफ़ा कुछ रिलीफ पा सकेंगे, उनकी फसल अच्छी हो सके। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अवामी बयानिए की बात हो रही है, लोग क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या मामलात हैं, मामलात हल कैसे होंगे, किसको ज़िम्मेदार समझते हैं, गिरफ्तारियाँ, ज़मानतें, सारे जो हालात हैं, सियासी हालात, उसका लोगों की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है। क्या लोगों के चूल्हे के मुतालिक ज़्यादा फ़िक्रमंदी है या जो है वो सियासी हालात को लोग समझते हैं कि अगर वो ठीक होंगे तो मुल्क के मामलात भी ठीक हो जाएंगे। भाई क्या करते हो, क्या काम करते हो? सर मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे, सेल में नहीं करता हूँ। तो सेल्समैन की जॉब जो है वो चल रही है, यानी कि लोग आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं? सर कस्टमर हैं लेकिन मार्केट उस तरह से नहीं है जिस तरह के पहले टाइम पे था। एक हालात थे, बेहतर थे, हर बंदा परचेजिंग कर सकता था। अभी जो महंगाई जिस तरह उरूज पे गई है तो इन लोगों का भी मसला यही है कि अब जब आगे से चीज़ महंगी आएगी तो वो भी प्रेशराइज है, उन्हें रेट ऊपर ले जाने पड़ेंगे। आप कोरोना का टाइम देख लें, जितने आम नॉर्मल रमज़ानों के डेज़ में इतनी शॉपिंग नहीं हुई जितनी कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने मार्केट चलाई है अपनी। हमारे मार्केट वैल्यू ये था कि हम अभी के टाइम पे अगर हम जो काम कर रहे हैं उससे डबल काम हम कोरोना के टाइम पे कर रहे थे। अब लोग बोलते हैं कि उस टाइम बर्बादी हुई है, उस टाइम पे लोगों ने आम मन से ज़्यादा खाया है। अच्छा, क्यों हो रहा है ये सब कुछ? सर ये यूँ हो रहा है, हम लोग बैठ के आवाज़ नहीं निकालते। हम लोग यहाँ बैठ के बातें तो कर लेंगे कि फलाना ये कर रहा है, दिमागा वो कर रहा है, ये कर रहा है। अभी मैं 10 लोगों को बोलूँ मिल के रोड पे बैठे मेरे साथ, हम यहाँ धरना देंगे, कोई नहीं बैठेगा। अच्छा ये बताओ, मार्केट में आप ज़ाहिर सेल्समैन हो, लोगों से मिलते जुलते भी हो गए, खाने के लिए भी साथ बैठते हो गए, बाकी दुकानदार ये सारे सियासी तौर पे लोग बात करते हैं, किसको जिम्मेदार समझते हैं? सर देखें सियासी तौर पे अगर हम देखे जाएँ ना, देखें सर, एक बंदा उसने 3.5 साल हुकूमत करी, आपकी नाक में नकेल डाल दी, आपने आती ही नेप ख़त्म कर दी कि आपके केस नेप में फंसे हुए थे, आपने नेप ख़त्म कर दी। क्यों? क्योंकि आप जब भी आपने नेप ख़त्म करी, आप नहीं होते मुकाबला करते। आपने 12 जमातों को मिला के उसकी पार्टी को ख़त्म किया है। आपके अकेले में तप्पड़ होता, आप फाइट करते हो उससे, आप में फाइट का तप्पड़ ही नहीं था। आप उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, आप फिर बातें कर रहे हो उसके खिलाफ कि वो चोर है, वो चोर है, वो तो अच्छा, ये बोलना देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? अगर कोई गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आए तो मज़ामत करना बंद। एक अगर आपकी जान को ख़तरा हो, सही है, तो कोई भी कोर्ट में पेश ना हो यार मेरी जान को। वो तो पेश हुआ ना, गया वो कोर्ट में, क्यों नहीं गया? नहीं वैसे मैं आपसे देखें, इसको छोड़ देना क्या हुआ उसके साथ? अगर केस अगर राइट होना सर तो गिरफ्तारी बनती है, लेकिन अब ये फैसला अदालत करेगी केस राइट था या गलत था, सही था, ये अदालत करेगी या जिसके खिलाफ केस हो उसको कर लेना चाहिए? मैं आपसे इमरान खान की बात नहीं पूछ रहा, मैं जनरल पूछ रहा हूँ। आप ये बताओ आपके जेल में क्या आता है? नहीं बिल्कुल फैसला देखें, अदालत जब बनी है, एक कवानीन जब बने तो फैसले तो अदालत ही करेगी ना, सब कुछ वो करेगी। लेकिन जब सब कुछ हैंडल किया जा रहा हो पीछे से तो फिर अदालत भी क्या फैसला करेगी? यानी कि आप समझते हो कि अगर मोटिवेटेड हो, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो तो उसके ऊपर शक होता है। आप क्या कहते हो भाईजान, अगर किसी पे केस हो जाए तो वो खुद ही फैसला कर ले कि मेरे खिलाफ केस गलत है, मैं तो अदालत पेश नहीं होऊंगा, क्या करना चाहिए? नहीं ये तो फिर खुली मनमानी हो गई ना। अब इस तरह तो जैसे नवाज़ शरीफ साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि मेरे खिलाफ जो केस हैं वो गलत हैं, हालांकि वो पेश हुए, इसके बाद इन्होंने पेपर्स दिए। और ये इमरान खान साहब ने पहले कहा था कि मैं पैसे निकलवाऊंगा, ये करूंगा, कुछ नहीं किया। इन्होंने 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे उनको जाने दिया। अब अगर वो भी आएँ सामने, केस फेस करें, इनके खिलाफ जो भी मुकदमा होता है, जो इनको सज़ा होती है वो फेस करें। अच्छा ये बताएं कि मुल्क का बड़ा मसला क्या है? ये कौन गिरफ्तार होगा, कौन रिहा हो जाएगा, किसको ज़मानत मिलेगी, कौन अदालत में पेश होगा, ये लोगों का मसला है या लोगों का ये मसला है कि जी रोटी कपड़ा मकान मिल जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई मसला नहीं है कि हमारा इस वक्त सदर कौन है, वज़ीर आज़म कौन है। इवन कि अभी आप यहाँ 10 लोग खड़े हुए हैं, इनसे पूछिए कि पाकिस्तान कराची का गवर्नर कौन है या सिंध का गवर्नर कौन है, इनको कुछ नहीं पता होगा। आप इनसे पूछें कि रोटी कितने की मिल रही है। अब आप देखें इस वक्त रोटी जो वो 25 रुपये की है, पहले अभी कुछ अर्सा पहले जो 15 रुपये की रोटी खाते थे। और वो भी इन्होंने क्या शुरू कर दिया है कि पहले बड़ी रोटी होती थी, अब इन्होंने रोटी भी छोटी कर दी, वजन भी कम कर दिया, डबल तरीके से मार रहे हैं लोगों को। अच्छा एक और बात ये है कि इस वक्त तो फिर भी आपने जो किबला बात की, इसका मतलब तो ये है कि हम खुद भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। रोटी तो हम खुद बेच रहे हैं ना, बिल्कुल जिम्मेदारी सबकी है, कमी तो हम कर रहे हैं ना, कर रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो पोजीशन चल रही है कि फिर भी जो है वो कुछ भी करके लोग गुजारा कर रहे हैं। इस वक्त क्या आप अगर आदाद व शुमार आगे देखें, IMF हमें कर्जा नहीं दे रहा,
ठीक है, दोस्त ममालिक कोई साथ नहीं आ रहे हैं। और मतलब जो क्या इसाक डार वजह साहब क्या ने, लगती है आपको, क्या लगता है कि ये इतना पाकिस्तान के खिलाफ महाज क्यों बनाया जा रहा है? देखें इसाक डार साहब ने जब आने से पहले कहा डार आ गया, डॉलर गिर गया, डार आ गया, ये हो गया वो हो गया, अब खुद इनकी हवा निकल गई है। अब खुद कह रहे हैं नहीं यार ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। अरे भाई कोई एक तो जिम्मेदारी कबूल करो। इमरान खान साहब आते हैं वो कहते हैं यार मुझे मुश्किल फैसले करने हैं, ये शहबाज शरीफ साहब आते हैं वो कहते हैं इमरान खान ने किया है। अब इवन मैं कहता हूँ, लिख के देता हूँ, अगर कोई भी हुकूमत आएगी, इस वक्त आती है, कल अगर नई हुकूमत चेंज होती है वो यही कहेंगे यार ये जो है वो पुरानी हुकूमत ने किया है। और इस वक्त ऐसी पोजीशन है कि अगर इनको 1947 में भी अगर इक़्तिदार मिल जाता ना तो ये लोग यही कहते हैं कि यार सब अंग्रेज़ों ने तबाह किया है, अब हम क्या कर सकते हैं। यानी कि जिस अंग्रेज़ ने बना कर दिया था सारा इलाका, उसके ऊपर भी नाम ही आता कि उसने तबाह कर दिया है, मामलात बड़े ख़राब कर दिए हैं। एक भाई हैं सिक्योरिटी गार्ड, कोशिश करते हैं अगर इनसे बात हो जाए, क्योंकि इनकी तनख्वाहें बड़ी कम होती हैं। अगर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी को आप देखें तो काम ज़्यादा है, बड़ी ड्यूटी है, ख़तरे वाला काम है, लेकिन तनख्वाहें बड़ी मामूली। इनका गुजारा कैसे होता है? भाई क्या हाल है? अभी अलाउ नहीं हमें। सिर्फ ये बता दो कि गुजारा हो रहा है सही? नहीं, गुजारा तो नहीं हो रहा है। कितनी तनख्वाह है, कितनी मुश्किल होती है? मुश्किल है तो बहुत से, और तनख्वाह जो है हमारी 20,000 है। और कितने घंटे की ड्यूटी है? 12 घंटा। 12 घंटे की ड्यूटी, 20,000। असलहा आपको मिलता है या आप सिर्फ वो खड़े हुए हो यहाँ पे? असले बड़ा हुआ है। असला पड़ा हुआ है, यानी कि जान को खतरा भी है, खुदा ना खास्ता कोई आ जाए तो उस मौके पे खतरा भी है। जी बिल्कुल। चलें जी, बड़ी मुश्किल ड्यूटी है। मैं जब किसी सिक्योरिटी गार्ड को देखता हूँ तकलीफ बड़ी होती है। आपसे भी यही दरख्वास्त है, किसी सिक्योरिटी गार्ड को देखें तो उसका ख्याल करें, क्योंकि इतनी मुश्किल ड्यूटी करते हैं और 20,000 रुपये के अंदर 12 घंटे ड्यूटी का मतलब इंसान कुछ और नहीं कर सकता। आगे की तरफ चलेंगे, मजीद भी लोगों से बात करेंगे। भाई क्या हाल है आपके? आप ठीक हो? ठीक हो। क्या काम करते हो भाई? मैं इधर का नहीं हूँ। किधर के हो? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के? पाकिस्तान के हालात आपको कैसे लग रहे हैं? यहाँ लोग परेशान तो नहीं लग रहे? नहीं, ठीक है, सब कुछ ठीक लग रहा है। कोई केयर ही नहीं करता तो परेशान क्यों होंगे? क्या केयर करनी चाहिए? लोगों को बात करनी चाहिए या लोगों को एहतजाज करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप एक महज़ब मुल्क से आए हैं, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में लोगों को करना क्या चाहिए? अपनी आवाज़ उठाना, कुछ करना। तो आवाज़ नहीं उठाते लोग? नहीं, इतने लोग निकलते हैं अपने कायद के पीछे, यहाँ पर आप कह रहे हैं आवाज़ नहीं उठाते। मुझे कुछ नहीं नज़र आता। तो पाकिस्तान आप कितने अरसे बाद आए हैं? 4 साल 5 साल। 4-5 साल पहले कैसे हालात थे, अब कैसे हालात हैं? कोई फ़र्क दिखा है? नहीं, वही के वही हालात वही है। गुर्बत बढ़ गई है या गुर्बत वहीं की वहीं है? बढ़ गई है। बढ़ गई है। कितने कमा लेते हो इससे? 30-35 हज़ार रुपये कमा लेते हैं सर। तो गुजारा हो जाता है? कहाँ से आए हो आप यहाँ पे रोज़गार कमाने के लिए? मैं पंजाब से आया हूँ सर। तो पंजाब से क्या सोच के आए थे, कितने पैसे कमा लेंगे? जो इतना सोच के आए थे उतना कमा रहे हो? नहीं, उतना नहीं कमा रहे सर। कमाई कम हुई है, बढ़ गई है? क्योंकि ये तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, जूसेस वगैरह का स्टॉल है। नहीं सर, ये है ना हमारे इस तरह है ना, जो आता है ना कस्टमर को पूछता है, हम बताते हैं पीछे से इतनी महंगाई है, कोई जब किसी को बताते हैं इतने हैं, वो नहीं बोलता है हमने नहीं लेना है, वो चला। किसकी हुकूमत अच्छी लगी है आपको आज तक? अभी तक तो देखें जो चल रहा है ना निज़ाम, वो किसी की भी नहीं है। जैसा कोई आ रहा है वैसे सब अपने अपने पेट के लिए हैं। सब अपने अपने पेट के लिए कर रहे हैं, आवाम के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। लोगों का तबसरा कुछ इस तरह से था। मज़ीद भी आगे चलेंगे, बहुत से लोगों से बात करेंगे। कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, घड़ियों की कीमत कुछ बड़ी भी महसूस हो रही है? नहीं, मैं तो काफ़ी टाइम बाद लेने आया हूँ तो इसलिए तो मुझे तो लग रही है ऑब्वियसली। अच्छा, आप क्या काम करते हो? स्टूडेंट हो, काम करते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो सॉफ्टवेयर में तो बड़े जो है वो पैसा आता है, बाहर से डॉलर्स आते हैं, आप पाकिस्तान का एक बड़ा नाम रोशन करते हैं बाहर काम करने के लिए। तो आपको भी कोई मुश्किलात होती हैं कारोबार में, ज़िंदगी गुजारने में, या आपका पैसा डॉलर के रेट के साथ साथ बढ़ रहा है? वो डिपेंड करता है कि आप लोकली वर्क कर रहे हैं या फिर आप फ्रीलांस काम कर रहे हैं। अगर आप ऑब्वियसली फ्रीलांस काम कर रहे हो तो डॉलर के अंदर आपकी इनकम है, तो उससे तो आपके लिए फ़ायदा ही है इनडायरेक्टली। डॉलर बढ़ रहा है तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो रही है। बट अगर हम लोग एक लोकल कंपनीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रही है इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमारी सैलरी ऑब्वियसली रुपीज़ में होती है। अच्छा, आपकी इंडस्ट्री के लिए, यानी कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए, आज तक जब से आप काम कर रहे हो या जब से आपको काम का पता है, कौन ऐसा आदमी आपको लगता है कि जिसने इस इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए कोई काम किया है? ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ कंपनीज़ हैं जिनमें एक सिस्टम लिमिटेड का नाम है, और भी बड़ी कंपनीज़ हैं। नहीं, मैं हुकूमतों की बात कर रहा हूँ। हुकूमतों का तो मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। क्या आपको लगता है किसकी हुकूमत ज़्यादा बेहतर थी? दूसरी बात, कोई गिरफ्तार हो जाए, किसी को ज़मानत मिल जाए, इससे लोगों को फ़र्क पड़ता है या लोगों का अपना मसला ये है कि हम अपना जो है पॉलिटिक्स पे बात नहीं करना चाह रहा? अच्छा, पॉलिसी क्या होनी चाहिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए? लाइक अगर फ्रीलांसिंग के लिए जो लोग काम कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली जब उनकी इनकम गिरती है, लोग घुमा फिरा के अपने अकाउंट में पैसे गिरा रहे होते हैं कि टैक्स ना कटे XYZ,
तो इसके लिए अगर लीनियंसी प्रोवाइड किया है इन टर्म्स ऑफ टैक्स तो बेटर है। ईज टू डू बिजनेस होना चाहिए ताकि लोग इस पे काम कर सकें। जी आगे की तरफ आते हैं। सियासत पे बात करना या ना करना ये लोगों का हक है। ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग इस हक को इस्तेमाल करते हैं, बात नहीं करते। रक्शे वाले भाई से बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। उनको महंगाई कितना परेशान करी है, उनका बड़ा मसला है क्या। एहसन आप इस तरफ से आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ये फरमाइएगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं 10-15 दिन बाद, कितना फ़र्क पड़ता है? सवारियाँ कम होती हैं? सवारी बिल्कुल न होने के बराबर है। बहुत हालात ऐसे होंगे, लोग बेचारे पैदल होने के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। अब कौन हमें किराया देगा? तेल 300 रुपये लीटर तेल, चलो तेल बढ़ जाए तो समझ में आता है, तेल के साथ हर चीज़ बढ़ जाती है। अच्छा, ये रक्षा आप जो है ये आपका अपना है? जी जी, रक्षा अपना है। तो इसकी कॉस्ट निकल आती है, इतनी बचत हो जाती है कि पेट्रोल की कीमत के बाद इसकी कॉस्ट निकल आए? बड़ी मुश्किल से गुजर सफ़र हो रहा है, अपना ही बड़ा मुश्किल से गुजर सफ़र हो रहा है, इसकी गाड़ी की कहाँ पे थे। अच्छा, मुल्क के अंदर सियासी हालात भी बहुत अच्छे नहीं है, आपको लगता है कि ये बड़ा मसला है या बड़ा मसला ये है कि आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए? बस ये अब आपस में लड़ रहे हैं हुक्मरान, आवाम को क्या सोचेंगे? क्या वजह क्या है? लड़ते क्यों है आपस में? अपनी वोटी के लिए लड़ रहे हैं या बस अपनी वोटी के लिए, अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, अपनी अन्ना के लिए लड़ रहे हैं, आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा। लेकिन इमरान खान साहब तो कहते हैं मैं लोगों के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। आपको लगता है इमरान खान अगर जद्दोजहद करता 3 सालों में कुछ तो करता? उसके 3 साल कैसे लगे आपको? कहते 3 साल क्या लगे, उसके 3 साल तो कोरोना में ही गुजर गए, मगर उसने जो मुआहदे किए उसमें तो बेड़ा गर्क हो गया ना। वो तो हम अब यानी कि वो भी भुगत रहे हैं, आप समझ? वही हर चीज़ भुगत रहे हैं, कोई नहीं सोच रहा आवाम का। हर बंदा जो भी आ रहा है, कोई भी आ जाए, आवाम का कोई नहीं सोचेगा, हर बंदा अपना सोचेगा। आवाम का अपना भी कसूर नहीं है, हम भी अपने मामला ठीक नहीं करते। जी ये तो ये जाहिर सी बात है, जैसी आवाम है वैसे हुक्मरान है। आवाम भी कुछ है, आवाम असल में रोडों पे निकलने के लिए तैयार नहीं है। एक दिन पूरे दिन पे आवाम निकले रोडों पे, देखें हुक्मरान कैसे बाहर आते। कोई कहता है मैं कपड़े भेजूंगा, कोई कहता है ये भेजूंगा, अपनी फैक्ट्रियाँ भेजो, अपने घर भेजो, अपनी गाड़ियाँ भेजो, ये और क्या भेजेंगे? यानी कि हुक्मरान अमीर से अमीर हो रहे हैं, आवाम गरीब हो रहे हैं। आवाम तो दिन ब दिन दबाता जा रहा है। चले जी, आवाम दबते जा रहे हैं, आवाम परेशान है। आवाम की बात करने के लिए सड़क पे निकले। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो अवामी बयानिए पे मज़ीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अवामी बयानिए की बात हो रही है, महंगाई का दौर है, महंगाई के साथ साथ सियासी दर्जा हरारत जो आई है, उसमें लोग क्या समझते हैं कि उनके मसाइल हल होने चाहिए या सियासी मामलात जो है वो उनकी तरजीह है, उस पर बात होनी चाहिए। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। कितनी मुश्किल हो रही है? रमज़ान में महंगाई ज़्यादा महसूस हो रही है, क्या बड़ा मसला लगता है? सर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल हो रही है। रमज़ान में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, लेकिन जो हालात हैं वो समझ नहीं आ रहा कि क्या बनेगा हुकूमत। अच्छा, आप क्या कहते हो कि ये बड़ा मसला है कि गिरफ्तार कौन होगा, ज़मानत किसी होगी, या महंगाई आपको ज़्यादा बड़ा मसला लगता है? सर हमें तो महंगाई ज़्यादा मसला लगता है। हुक्मरान तो किसी के नहीं बने आज तक, हमने खुद उनको लेकर आए हैं एक मंजिल पर, उन्होंने हमें धोखा दिया है। आवाम को ही धोखा देते हैं, खुद फ़ायदा उठा के साइड पे हो जाते हैं हुक्मरान। खुद फ़ायदा उठा के साइड पे हो जाते हैं। ज़ाहिर है कि बदअतमादी लोगों के अंदर है। भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। ये बताओ कि ये जो घड़ी है ये साल पहले कितने का था, अब कितने का है? साल पहले से कम से कम इमरान खान की हुकूमत में 150 रुपये सस्ता था ये। तो इमरान खान का कमाल था या ये घड़ी सस्ता था? वैसे इमरान खान का कमाल था। क्या कमाल किया इमरान खान ने? चलो उसने मुल्क के लिए बेहतरी के लिए सब कुछ किया, उसने अपना जान दाव पे लगा दिया, आवाम के लड़ रहे वो। अच्छा, इमरान खान अभी इस वक्त गिरफ्तारी का मसला, ये मसला वो मसला, आपको लगता है ये बड़ा मसला है या लोगों को रोटी कपड़ा मकान कैसे मिलेगा ये बड़ा मसला है? पहले इमरान खान को तो रिहाई करना चाहिए, फिर दूसरा ये कि महंगाई ख़त्म करना चाहिए हुकूमत को। और क्या करना चाहिए हुकूमत को? ये करना चाहिए बस हुकूमत छोड़ दे, हमारे इमरान खान को हुकूमत दे दे। इमरान खान को अगर ये हुकूमत नहीं देते लेकिन महंगाई कम कर देते हैं तो फिर आप क्या कहोगे? महंगाई कम भी कर दे, हम इमरान खान को सपोर्ट करते, इमरान खान आ जाए बस। यानी कि हर सूरत में करोगे इमरान खान को सपोर्ट, वही चाहिए हर सूरत में, चाहे महंगाई हो ना हो, कम हो ज़्यादा हो, खुदा करे 300 रुपये तक आ जाए, इमरान खान चाहिए। यानी कि लाख रुपए का भी पेट्रोल हो जाए आप लोग, लेकिन इमरान खान की हुकूमत में 2 लाख हो जाए। आपकी इमरान खान, सिर्फ इमरान खान, सिर्फ आपकी जिद इमरान खान है। जी, इनकी जिद है इमरान खान, और जब जिद में बंदा आ जाए तो फिर जो है वो, आप क्या कह रहे थे भाई जब ये कह रहे थे कि मैं जिद है 3800 रुपये हो जाए पेट्रोल, लेकिन मैं जो है वो इमरान खान को वोट दूँ? नहीं है ना उसके पास, तो बाइक नहीं है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो आता गधा गाड़ी पर है यहाँ पर। हमारे पास तो बाइक है ना, 3800 रुपये क्यों हो जाए भाई? यार 300-270 रुपये में हमारी हालत टाइट हो गई है। मुझे सवाल का जवाब दें, आपको इससे फ़र्क पड़ता है कि हुकूमत किसकी है, या इससे फ़र्क पड़ता है कि महंगाई कौन कम कर रहा है, भाई आसान कौन कर रहा है ज़िंदगी? महंगाई तो सबके सब चोर है,
कोई नया बंदा लाके बिठाया जाए भाई। नया बंदा कहाँ से है यार, ये नए बंदे के चक्कर में नए बंदे को तो डिफॉल्टर करार दे देते हैं ना, जैसे कि TLP वाले होगा, खादिम हुसैन रिजवी के बेटे साद रिजवी साहब, उनको तो इन्होंने वो करार दे दिया कि भाई ये लोग ये खराब है, ये लोग सही नहीं है। उनके वालिद साहब बेचारे बोल बोल के निपट गए। तो करना चाहिए, उनको लाना चाहिए ना, वो हक पर हैं, जो हक पर है उनको दबाया जा रहा, जो ना आगे उनको लाया जा रहा है। क्यों भाई? तो अभी आप क्या कहते हो, मुल्क का मसला क्या है? सियासी तौर पे मुल्क के मसले हल होने चाहिए या देखो एक सिनेरियो के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, कोई बंदा है, ये हुकूमत अगर महंगाई ख़त्म कर दे, सस्ती चीज़ें लोगों को मिलना शुरू हो जाए, तो यही हुकूमत होनी चाहिए या कोई और हुकूमत आनी चाहिए? हुकूमत तो कर ही नहीं सकती ना, ये हुकूमत तो कर ही नहीं सकती है। दोनों के दोनों भाई, दोनों पूरी ट्रेन बेच के खा गए, पाकिस्तान की लोहा पिघला दिया, बेच दिया अपने स्टील मिल में। अच्छा, ये दोनों कहाँ से आ गए? ये तो पक्के कोई नया बंदा। इमरान खान कौन सा सही आदमी है? सबके सब बेईमान है भाई, कोई नया बंदा लाओ इनके लिए। तो ये लड़ क्यों रहे हैं आपस में? ये लड़ तो रहे ना कि भाई मेरे को खिलाओ, मेरे को खिलाओ, मेरे को खिलाओ, यानी कि मैं लूटना शुरू कर दूं, मैं लूटूं। क्यों भाई, क्यों लूटूं? तुम्हारे बाप का मुल्क है या तुम्हारी अम्मा जेज में लाई हैं? तुम लोग कहाँ के हो? तुम लोगों की सारी प्रॉपर्टियां सारी बाहरों वाली को यहाँ पर खा, यहाँ से रहो हैं। गाली नहीं निकाले, आगे की तरफ चलते हैं। फाद उस्मान साहब, इसको एडिट कर दीजिएगा। भाई आप क्या कहते हो, अगर पेट्रोल बहुत महंगा हो जाए उससे आपको फ़र्क पड़ता है या हुकूमत किसी आ जाए इससे फ़र्क पड़ता है? पेट्रोल अगर महंगा हो जाए गरीब आवाम पे जो ना बहुत पड़ जाते हैं ना, क्या करे भाई गरीब आवाम। लेकिन यहाँ कुछ लोग कहते हैं भाई हमारी मर्जी का लीडर आना चाहिए, बाकी महंगाई होती है। नहीं, महंगाई आप मर्जी का क्या करना है भाई, हमें चीज़ें सस्ता चाहिए। मर्जी में हम लोगों ने क्या करना है, अपने घर पे भाई बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ता है। तो ये पेट्रोल रोज महंगा हो जाता है, आप किराया बढ़ाते हो, लोग बातें नहीं सुनाते? आप सुनाते क्यों नहीं सुनाते? कभी बोलते पागल हो गया आप, कभी क्या बोलते, कभी क्या बोलते। भाई हम क्या कर सकते हैं, बस सुनते और दूसरे कान से क्या बोलते हैं, पागल हो गए? हाँ, क्या कर सकते, बोलते ज्यादा पैसे मांगने ज़्यादा पैसा बोलते पागल हो गया। पागल होता था रक्शे में बैठता लोग कहते हैं पागल हो गया। आप क्या हाल है चाचा, क्या काम करते हैं? शुक्र है, मैं ड्राइवरी करता हूँ भाई। ड्राइवर का काम करते हैं। ये बताएं कि अपना महंगाई से आप लोग भी मुतासिर होते हैं या बस गुजारा चल जाता है? महंगाई की तो ये सूरत हाल है, आज गरीब आदमी की इतनी दिहाड़ी नहीं कि वो आटे की थैली खरीद सके। आटे की थैली इस टाइम 1400-1500 रुपये की है। आप किसी को भी देख लो, कोई से भी काम कर रहा है मगर उसकी इतनी दिहाड़ी नहीं कि वो आटे की थैली खरीद ले। अगर 1000 रुपये दिहाड़ी है तो आटे की थैली वो नहीं खरीद सकता है। एक आटे की थैली नहीं, उसके साथ रोज़ाना का रोज़मर्रा का भी सब्ज़ी है, दूध है, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाने हैं। अच्छा, ये सियासी सूरत हाल है मुल्क की, इससे देख के आप परेशान होते हो या महंगाई को देख के ज़्यादा परेशान होते हो? यार हम तो बात ये है कि हम तो अल्लाह की तरफ देख रहे हैं कि अल्लाह हमें खुला रहा है, अल्लाह चला रहा है। बाकी इन तक हो तो हमारी चमड़ी में उठा के भेज दें। ये लड़ क्यों रहे हैं आप? लड़ इसलिए रही है कि वो अवाम को पागल बनाया है। खुद आपस में ये सब लोग एक जैसे ही हैं। अवाम के पैसे के ऊपर, अवाम की मेहनत के ऊपर, खून पसीने के ऊपर ये लोग अपनी याशी करते हैं, मज़े करते हैं। आज अवाम कचरे में घूम रही है, ये हेलीकॉप्टरों में, जहाज़ों में घूम रहे हैं। अवाम झोपड़े के होटल में नहीं खा सकती, बड़े बड़े होटलों में जाके खाती है। यानी कि जो अमीर है वो बहुत अमीर है, जो गरीब है बेचारा गरीब से गरीब होता जा रहा है, अमीर से अमीर होता जा रहा है। आज जी मसावत जब तक नहीं होगी तब तक सोसाइटी के अंदर इंसाफ नहीं होगा, अदल नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अंकल? ठीक है, आप क्या काम करते हैं? मैं स्टेट लाइफ में मार्केटिंग में। तो मार्केटिंग आप करते हैं, लोगों से आपको मिलना पड़ता है, लोगों से बातचीत करते हैं। लोग क्या कहते हैं, कौन जिम्मेदार है सारी मामलात का आगे जिसमें लोग परेशान हैं? ज़ाहिर है इस वक्त तो हालात ऐसे कर दिए, आप जिसके हमारा मार्केटिंग का काम है, जिसके पास भी जाएं वो पहले ही अपना रोना रोता है कि भाई आमदनी नहीं है, हम कहाँ से इंश्योरेंस करवाएं। इस तरह के हालात है। ये जो गवर्नमेंट अभी मौजूदा गवर्नमेंट, इसने तो गरीब आवाम का जीना ही मुश्किल कर दिया है। अच्छा, ये पहली हुकूमत तो नहीं होगी ना जिसमें सब कुछ हो रहा है? इससे पहले भी हुकूमतें रही हैं, तो आप अगर पुरानी बातें याद करें, किसकी हुकूमत ऐसी थी जो आपको अच्छी लगी हो कि आप बोलते हो यार वो बंदा जो था ना उसने हालात ठीक किए थे? नहीं, मतलब वो दूसरों तो ठीक है, लेकिन जो परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट जो थी उस वक्त कुछ हालात मज़ीद बेहतर थे। मतलब आज के निस्बत जो है ना हालात कुछ बेहतर थे, लेकिन इस हुकूमत ने तो जो है ना इंतहा कर दी है। अच्छा, गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया। गरीब आदमी को, आम आदमी को इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि मुल्क का हुक्मरान कौन है, या इससे फ़र्क पड़ता है कि जी महंगाई कम होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल महंगाई कम होनी चाहिए। हुक्मरान चाहे कोई भी, आवाम तो चाहती
खर्चे का हमें जो ज़रूरत है, जो बेसिक ज़रूरत है वो हमें मिलनी चाहिए। ये लड़ क्यों रहे हैं आपस में सियासतदान, इसकी गिरफ्तार हो जाए वो गिरफ्तार ना हो, ये क्यों लड़ रहे हैं? ये ज़ाती मफादात हैं, सिर्फ अपने मफादात के लिए लड़ रहे हैं, बाकी आवाम के साथ कोई भी इमरान खान तो कहता है कि मैं मुल्क की खातिर जद्दोजहद कर रहा हूँ, तो आपको लगता है कि कोई मुल्क की खातिर? बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है कि ये एक वाहिद एक सिंसियर लीडर जो हमें मिला है, क्योंकि इसको पैसों की हवस है ही नहीं, ये कुछ करना चाह रहा आवाम के लिए, लेकिन जो हमारा जो हालात ऐसे हैं कि हमारे जितने भी बड़े जो इदारे हैं वो नहीं चाहते कि इस तरह का कोई ईमानदार। 3.5 साल जो है वो इमरान खान ने कुछ ऐसा काम किया जो आपको अच्छा लगा? बिल्कुल किया है उन्होंने, जो है ना, जिस तरह के इन्होंने अपना हेल्थ कार्ड वगैरह दिया, शटर वो दिया, मतलब बहुत से इस तरह के इन्होंने काम किए हैं कि जो आवाम के लिए बेहतर थे। लेकिन ये कुछ ना कुछ काम ऐसा किया जो आवाम के लिए बेहतर था। क्या हाल है भाई, ठीक हो? कितना कमा लेते हो? 800 रुपये जा रही है भाई। तो कैसे गुजारा होता है घर में? और भी कमाने वाले हैं या क्या करते हो? अकेला बंदा होना कोई है। तो कैसे गुजारा करते हो फिर? बस अल्लाह करा रहा है, कहीं ना कहीं से गुजारा हो जाता है। क्या हाल है भाई, क्या काम करते हो? मैं ये पार्किंग का सर। तो पार्किंग का ये कानूनी ठेका है या ऐसे ही बस खड़े हो गए हो? बस ये ठेकेदार का है। ठेकेदार का है? कितनी पार्किंग फीस में इजाफा हो गया था सुना है, बढ़ा है क्या? नहीं, बस 30 रुपये सबसे ले दे। तो अभी लोग लड़ाई शड़ाई करते हैं पार्किंग के लिए? नहीं कर दे। क्या बोलते हैं? बस ट्रैफिक वाले आ जाते ना, गाड़ियाँ उठाते लेन से, गाड़ियाँ उठाते, हम लोग उसके साथ लड़ाई कर नहीं उठाओ। एक तो ये महंगाई, जब से शहबाज शरीफ आया हुआ कुर्सी पे बैठा हुआ है, मुल्क में महंगाई ज़्यादा हो रही है। तो इमरान खान के वक्त में नहीं था? इमरान खान अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या अच्छा था उसमें? वो बहुत अच्छा है। जब से इमरान खान की पहली हुकूमत थी ना, उस टाइम इतना महंगाई नहीं था, जब ये भी महंगाई है। जी नाज़रीन, हमने आज के प्रोग्राम में अवामी बयानियाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश की। लोगों का कहना यही था कि मसाइल हैं सियासी मामलात के अंदर, सियासतदानों की आपस की लड़ाई की वजह से मुल्क का नुकसान हो रहा है। मुख्तलिफ आरा भी आई, किसी ने इमरान खान को बेहतर करार दिया, किसी ने शहबाज शरीफ की तारीफ़ की, लेकिन हकीकत में असल मसला जो हमें समझ में आया आज के सर्वे के नतीजे में, इस प्रोग्राम के नतीजे में, वो महंगाई था, लोगों के मसाइल थे, घर के चूल्हे के अंदर पकने वाला ईंधन के ऊपर वो खाना था कि जिसके लिए लोग तरस रहे हैं, सड़क के ऊपर घूम रहे हैं। काम करने की कोशिश करें। आज के प्रोग्राम से याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।